हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो भावनाओं, इतिहास और हमारी पहचान से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया जाना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत ही पेचीदा और भावनात्मक बहस है और आज हम इसके हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी बहस के केंद्र में जानते क्या है, एक बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत रिश्ता, खासकर ग्रामीण भारत में। कई लोगों के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि वो उसे अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते हैं। ये एक ऐसा बंधन है जो सिर्फ फायदे, नुकसान या अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि सीधे दिल से जुड़ा है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि आज हम इस पूरे मामले को कैसे समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे गाय के साथ इस भावनात्मक जुड़ाव से, फिर देखेंगे कि इतिहास में उसका क्या स्थान रहा है, आज के समय में क्या चुनौतियां हैं, फिर बाघ और गाय की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों के तर्कों को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये पूरा मामला हमारी सांस्कृतिक पहचान का सवाल कैसे बन जाता है। तो सबसे पहले आइए इस बात को समझते हैं कि भारत में गाय का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि ये तो धर्म, संस्कृति और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये असल में दिखाता है कि भारतीय समाज में गाय की भूमिका कितनी गहरी और कितनी ज़रूरी है। ये धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो जैसे रीढ़ की हड्डी ही है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास में। ये समझने के लिए कि गाय को इतनी पूजनीय नज़र से क्यों देखा जाता है, हमें प्राचीन भारत की तरफ देखना होगा। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी दिलचस्प बात बताती है। गाय का महत्व कोई आज की बात नहीं है, ये तो हमारे इतिहास में हमेशा से रहा है। वैदिक काल में उसे जीवन का स्रोत माना जाता था। मौर्य साम्राज्य में तो उसे कानून के तहत संरक्षण दिया गया था और आज के आधुनिक भारत में भी वो आस्था का एक बड़ा प्रतीक बनी हुई है। तो इतिहास तो ठीक है, लेकिन आज की सच्चाई क्या है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। आइए अब उन मुश्किलों पर नजर डालते हैं जो आज के आधुनिक शहरी भारत में गायों को झेलनी पड़ रही हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है कि अपने इतने पवित्र दर्जे के बावजूद आज गायों को बहुत बड़ी चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शहरों की सड़कों पर घूमती आवारा गाय, उनके कारण होने वाले सड़क हादसे, जानवरों के लिए बने शेल्टर जो अपनी क्षमता से ज्यादा भरे हुए हैं और उन गायों का मुद्दा जिन्हें दूध देना बंद करने के बाद छोड़ दिया जाता है, ये सब वो हकीकतें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और यहीं से उठता है इस बहस का सबसे बड़ा सवाल। अब हम अपने मौजूदा राष्ट्रीय पशु यानी बाघ की तुलना उस जानवर से करेंगे जिसे राष्ट्रीय पशु बनाने का प्रस्ताव है, यानी गाय। सवाल सीधा सा है, जो हमारी राष्ट्रीय पहचान की जड़ों तक जाता है। अगर बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु हो सकता है, तो फिर गाय क्यों नहीं? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक राष्ट्रीय प्रतीक में क्या खूबियां होनी चाहिए, उसे क्या दर्शाना चाहिए। इस स्लाइड में इन दोनों की तुलना को बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, एक तरफ है बाघ जो शक्ति और जंगल का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ है गाय जो मातृत्व और पोषण को दर्शाती है। बाघ वन्य जीवन का एक आइकॉन है, जबकि गाय हमारे घरेलू जीवन का आधार रही है। मतलब ये दो बिल्कुल अलग-अलग आदर्शों और दुनियाओं का प्रतीक हैं। तो चलिए अब इस बहस के दोनों पहलुओं को, मतलब पक्ष और विपक्ष, दोनों के तर्कों को जरा गौर से समझते हैं। वो लोग जो इसका समर्थन करते हैं और वो जो इसका विरोध करते हैं, दोनों का क्या कहना है। पहले उन लोगों की बात करते हैं जो चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। उनका तर्क है कि गाय देश के बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं और लोकाचार का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये अहिंसा और पोषण का प्रतीक है। इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें बहुत गहरी हैं और ऐसा करने से हमारी स्वदेशी मवेशियों की नस्लों को बचाने में भी मदद मिलेगी। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस विचार के विरोधी भी हैं और उनके तर्क भी काफ़ी मजबूत हैं। उनका मानना है कि एक धार्मिक प्रतीक को राष्ट्रीय प्रतीक बनाना शायद धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ हो। उनका यह भी कहना है कि बाघ वन्यजीव संरक्षण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और इस बदलाव से समाज में राजनीतिक और सामाजिक विभाजन और गहरा हो सकता है। और हाँ, आवारा पशुओं वाली जो जमीनी समस्याएं हैं, वो तो अपनी जगह हैं ही। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ दो जानवरों के बीच किसी एक को चुनने की बात नहीं है। ये मुद्दा उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। असल में ये बहस 21वीं सदी में भारत के मूल्यों और उसकी सांस्कृतिक पहचान को लेकर एक बहुत गहरी बातचीत को सामने लाती है। ये सिर्फ एक जानवर के बारे में नहीं है,
बल्कि ये इस बारे में है कि हम एक राष्ट्र के तौर पर कौन हैं और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इन सारी बातों को जानने और समझने के बाद क्या राय बनती है? क्या वाकई गाय को राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए? इसका जवाब शायद उतना सीधा और आसान नहीं है जितना पहली